हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आप सबकी दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एकदम ठीक। तो ये था ज़ोहर का वक्त, हम लोग ज़ोहर की नमाज़ अदा कर रहे थे। वो अम्मी है जो चेयर पे बैठ के नमाज़ पढ़ती हैं, उनको घुटनों की वजह से वो सजदा नहीं कर पाती हैं। नूर मस्ती कर रही थी मेरे पीछे। मेरी बेटी जैसे मैं सजदे में जाती हूँ वैसे पीठ पे बैठ जाती है। और ये थोड़ा सा रोने लगी थी तो इनको टीवी पे कार्टून ऑन कर दिया था। इसमें हंस दो, अच्छा हंस दो। तो जैसे कि आज वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ मैं ज़ोहर के टाइम। अब ज़ोहर की नमाज़ जस्ट हुई है और ये मेरे पीछे पीछे मस्ती कर रही थी, खेलती है और परेशान तो नहीं करती बिल्कुल, बस पीठ पे बैठना होता है। और अभी हम खाएंगे खाना। खाना सब कुछ तैयार हो गया है। अब वो गए नमाज़ के लिए, मेरे हस्बैंड बाहर गए, उनको लेट होगा, वो नाश्ता करके चले गए थे। और नूर खेल रही हैं। अभी खाना खा के इनको खिला दिया था, मैं इनके नाखून कट करूँगी और फिर खाना खा के इनको सुला दूँगी। बस थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, उस टाइम पे मैं अपने वीडियोस वगैरह एडिट करती हूँ। ये सोती है तब। चलिए रुको 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 रुको, देखो ये नाखून वाखून कट कर दिए थे, मैंने खाना खा लिया। अब इनको सुलाने की कोशिश कर रही हूँ। अब ये सो जाएं। सोकर उठने के बाद मैडम बैठ गई थी अपने खिलौने लेकर। आप बनाइए ये सब। ओहो वेरी गुड। हम लोग रेडी होके बाहर आ गए थे नूर को थोड़ा घुमाने के लिए। शाम को मोस्टली 1-1.5 घंटा हम लोग निकलते हैं जब इनके अब्बू घर होते हैं तब। तो आज सोच रहे थे हम कि प्रमोद महाजन गार्डन चले जाए। अब यहाँ हम पहुँच गए हैं और अपने गाड़ी के लिए जगह ढूंढ रहे थे। गेट पे लगा दो। गेट है ना इधर? हाँ इधर है। चलिए देखते हैं अंदर कैसा है। मेरे नूरैन को अब किसी को नहीं देखना, ना मम्मा ना कोई, बस इनको अपना राइड मिल गया। और ये इनको जस्ट यहाँ पे आते ही जैसे पर लग जाते हैं, बस ये अपने राइड्स एंजॉय करने लग गई। झूला उनको इनके हिसाब से मिल गया और इस पे इन्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और पता है हम भी बच्चे बन जाते हैं लिटरली इनके साथ में। खुशी देखो मैडम के चेहरे पे। स्पेशली बच्चों का इतना ख़ास ख्याल रखा गया है, इतने प्यारे प्यारे राइड्स हैं, बच्चों के हिसाब से बनाए गए हैं। बस एक्चुअली काफ़ी सुना था इस पार्क के बारे में। एक बीच में बहुत दिनों से एक बंद था, जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। अब जो ओपन हुआ है तो गज़ब ओपन हुआ है। सच में जैसा सुना था उससे मच बेटर है। आप वीडियो में देखिएगा, मैं जितना हो सकता है उतना क्लिप ऐड करने की कोशिश करूँगी। आप यहाँ का व्यू देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। आप वीडियो में इमेजिन कर सकते हैं। अगर आप नासिक के हैं तो बिल्कुल एक बार यहाँ पे विजिट करिए अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। शाम कैसे बीतेगी पता नहीं चलेगा। बस थोड़ी देर बैठे वहाँ पर, खूब सारा झूला खेलने के बाद यहाँ पर हम लोग थोड़ी देर बैठे थे। इतनी ठंडी हवा चल रही थी कि जैसे मन ही नहीं हो रहा था घर जाने का। पानी पियोगी? फिर आराम करने के बाद फिर इन दोनों का मन कहाँ मानता है, फिर ये हाथ पकड़े अपने बेटी को लेकर चले गए। इस पार्क की कितनी ख़ास बात है, इसे डिज़ाइन बिल्कुल छोटे बच्चों के हिसाब से किया गया है। ये देखिए जो मैट बिछी हुई है, मैं जूम करके नीचे दिखा रही हूँ। ये इतना ऐसे है ना, मतलब बच्चे अगर यहाँ पे गिरते हैं तो बिल्कुल उनको चोट नहीं लगती। मैंने नासिक में इतने सारे पार्क देखे, बिल्कुल ये वाली सिस्टम कहीं भी नहीं थी। तो इन्होंने खूब सारा वापस से मस्ती किया, एंजॉय किया, खेला। मैं थोड़ी देर वापस से आकर इस ग्रीनरी में बैठ गई। मुझे यहाँ पर ज़्यादा सुकून मिलता था। इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी जैसे बिल्कुल घर जाने का मन नहीं था। तो मैं और नूरैन थोड़ी देर बैठे थे, सोचा इसको फीड करा दें, भूखी हो गई होगी, बट कहाँ खेलने में इतनी बिजी है। और हमने भी थोड़ी सी अपनी पेट पूजा कर ली। पार्क में आए और चना झोर गरम नहीं खाए, ऐसे कैसे हो सकता है। उसके बाद उसके अब्बू का स्ट्रगल चल रहा था नूर को पकड़ने का घर ले जाने के लिए। अच्छा नहीं जाना है इसको घर, देखिए कैसे रो रही है। मुंह देखो इसका मुंह। ये घर जाने के लिए हमेशा नाटक होते चीजें हैं। जब हम खाएंगे, लोग चलो। किसी भी छोटे मोटे पार्क में जाते हैं, मोस्टली हम गोल क्लब जाते हैं या फर्स्ट टाइम आए थे, लेकिन इनका हमेशा का नाटक होता है। और मुझे जल्दी निकलना था, मुझे जाना था एक रील शूट करने के लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। जो हमारी फ्रेंड है उनकी फैमिली की मम्मी लगाती हैं वहाँ पे एक बहुत अच्छी फूड की रेडी, जो आप बिल्कुल मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर देखिए, इट्स फरीदा डायरीज़। और मैं घर पहुँची, चाय पिया हमने, और अम्मी माशाल्लाह, माँ तो खैर माँ होती है, उनकी आँखें थोड़ी अच्छी होने लगी तो उन्होंने काम करने
करने के लिए बिल्कुल कोताही नहीं है, फटाफट से काम निपटाने लग जाती हैं। ये कद्दू की सब्ज़ी अम्मी ने लगा दिए थे और फिर साइड ही साइड मैंने बनाई थी पालक की दाल। बहुत ही यम बनी थी ये दाल। ये दाल में ज़्यादा कुछ मसाले नहीं होते, बट 3-4 किस्म की दालें होती हैं और पालक होती है, बिल्कुल मसाले नहीं होते। ये दाल बहुत टेस्टी लगती है खाने में, बिल्कुल हेवन जैसी। उसके साथ सेम कुकर में मैंने चावल चढ़ा देंगे। चावल चढ़ाते टाइम क्या करते हैं पता है, ये है इंद्रानी का जो टुकड़ा होता है वो यूज़ करते हैं हम। इसमें थोड़ा सा ऑयल, मतलब 1 टीस्पून के हिसाब से, और बिल्कुल हल्का सा सॉल्ट। बिल्कुल बघारना वघारना नहीं है, ये बघारने से बेहतर वाला टेस्ट देता है। हमारी पालक की दाल। तो बस यही था आज का डिनर और ऐसा दिन बीता। बस यही तक के रखते हैं ये ब्लॉग। कैसा लगा आपको ब्लॉग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक कमेंट शेयर करिए, चैनल पे सब्सक्राइब करिए।